बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। महीनों की मनसूबाबंदी और ऐन वक्त पर मिलने वाली खुफिया इत्तला, सैयद अली ख़ामनाई को शहीद करने का अमरीकी इसराइली मिशन कैसे मुकम्मल हुआ, कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। खबर रसां अदारे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रहबर आला की कंपाउंड में मौजूदगी पर मबनी खुफिया इत्तला अमरीकी खुफिया अदारे CIA से आई थी, जिसे इसराइल के साथ शेयर किया गया क्योंकि हमला इसराइल को करना था। अमेरिका और इसराइल के तरीक़ेकार में काम की तकसीम दिखाई देती है, यानी इसराइल आला क़यादत को निशाना बनाने वाले हमलों पर तवज्जो देता है, जबकि अमेरिका ज़्यादातर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाता है। अहम बात यह है कि सुप्रीम लीडर और दीगर हकाम की नकलो हरकत से कबल ही उनसे मुतल्लक़ खुफिया इत्तलात मिलीं, जिनके बायस ऐसे हमलों की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो सकी, जिनमें ऐसे जेट तैयारे इस्तेमाल हुए जो दूर से मिसाइल फायर कर सकें और अहदाफ को निशाना बना सकें। ये हमला सिर्फ एक बड़े रहनुमा को निशाना बनाने के लिए तरतीब नहीं दिया गया था, बल्कि इसका मकसद अली ख़ामनाई को निशाना बनाने के बाद एक वसी मुहिम का आगाज़ था, जिसे वक़्त के साथ और मौका मिलने पर अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसराइली जेट तैयारों को तेहरान पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ताहाल ये वाज़ा नहीं कि उन्होंने कितनी दूर से तेहरान की जानिब मिसाइल फायर किए। सैयद अली ख़ामनाई की मौजूदगी से मुतल्लक़ खुफिया इत्तला मिलने के बाद जब हमले का फ़ैसला हो गया, तो सुबह 9:40 पर के करीब इसराइली तैयारों ने उनके कंपाउंड पर 30 बम गिरा दिए। एक साथ 30 बम गिराने का मकसद ये था कि चूँकि रहबर आला हफाजत की गरज से कंपाउंड के नीचे मौजूद ज़ेरे ज़मीन बंकर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए गहराई तक पहुंचकर हदफ को निशाना बनाया जा सके। इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बम इस्तेमाल किए गए होंगे, जो यकीनी बनाए कि हदफ तक कामयाबी से पहुंचा गया। तेहरान में रहबर आला के कंपाउंड के अलावा सदर मसूद पज़िशकान के दफ्तर समेत दीगर मकामात पर भी हमले हुए। बाद-अज़ां ईरानी सदर ने बयान जारी किया कि वो इन हमलों में महफूज रहे। ईरान ने अब तक 3 आला दिफाई हकाम की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासरज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद पाकपूर शामिल हैं। जब तेहरान में ये हमला हुआ तो ऐन उस वक़्त फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में रात का वक्त था और सदर ट्रंप ने अपने आला हकाम के साथ हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। इसराइली और अमरीकी हकाम जानते थे कि हमले के बाद रहबर आला की हलाकत की तस्दीक में आने में कई घंटे लग सकते हैं। ईरान इस इम्कान के लिए पहले से तैयार था, इसलिए न सिर्फ ख़ामनाई बल्कि दीगर आला ईरानी हकाम जानशीनों की पेशगी मनसूबाबंदी भी कर ली गई थी। इसका मतलब है कि अभी ये वाज़ह नहीं कि इस कत्ल का इस तनाज़े पर क्या असर पड़ेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।